नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। एलएसी पर चीन का सीक्रेट कैसे आउट हुआ है यह आपको बताएंगे, लेकिन चीन से ही जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वो आपको बता दें कि चीन से तनाव के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब एलएसी पर तैनात जवान आत्मरक्षा के लिए गोली चला सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके लिए रूल ऑफ एंगेजमेंट में बदलाव किया गया है, यानी कि अब तक चीन के साथ गोली नहीं चलाने का जो समझौता था उसमें तब्दीली की गई है। और न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। संजीव, इसको किस तरह से देखा जाए? दो इशारे नजर आते हैं, एक तो सीधे तौर पर सरहद पर तल्ख होते हालात और संजीदा होते हालात कहीं ना कहीं इसकी वानगी है, और दूसरी तरफ यह कि भारत अब सख्त संदेश दे रहा है सीधे सीधे चाइना को। देखिए सऊद, आप जानते हैं 1996 का अग्रीमेंट है भारत और चीन के बीच, जिसके तहत कोई भी आग्नेय अस्त्र यानी कि फायर आर्म्स का इस्तेमाल एलएसी पर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब 15 जून की घटना घटी तो उसमें स्पष्ट ये देखा गया कि एक ऐसी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी अपनाई गई चीन के द्वारा जिसमें हमारे 20 बाकुड़े हताहत हुए। और उसके बाद फिर यह तय किया गया, प्रधानमंत्री के स्तर पर यह तय हुआ कि हमारे जवानों को हर वो कार्य करने की इजाजत दी जाए जो भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, अपनी रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसमें अभी तक बंदूक नहीं चलाने की, गोली नहीं चलाने की जो बात कही गई थी, उसे बदलते हुए अब यह तय कर दिया गया है कि आत्मरक्षा के लिए भारतीय जवान किसी भी स्थिति में एलएसी पर गोली चलाने की स्थिति में होगा और इसमें उस पर कोई भी रोक नहीं होगी। ऐसे में जबकि ठंड के दिन आने वाले हैं, कड़कती सर्दी हो और तब भी वहां पर हमारे जवान टिके रहेंगे। सऊद, यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि हमारे जवानों को ठंड में रहना है और चीन की चालबाजियों से भिड़ने के लिए यह जरूरी था कि इस तरह के फैसले लिए जाएं। नहीं, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि देखिए बार बार जो है ना वो बर्फ पिघलाने की बात की जा रही है, लगातार डायलॉग्स हो रहे हैं, कई स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन खबर यह मिल रही है कि चीन जो है एक तरफ बातचीत करता है, दूसरी तरफ अभी की स्थिति यह है, जो खबरें हैं कि 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं उसने एलएसी पर। तो इसके बाद अगर हम बर्फ पिघलाने की कोशिश के बीच अगर यह फैसला लेते हैं तो संदेश क्या जाएगा? देखिए, चोटियों पर जिस तरह से बर्फ है, लगता है कि संबंधों में भी वो बर्फ बरकरार है। आपने सही कहा, बातचीत जो भी होती हो, लेकिन बातचीत का असर जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है। और ऐसे में जो सैन्य तैयारियां हैं वो माकूल होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि आपने देखा होगा 29 और 30 को जो एंगेजमेंट हुआ, जो आपस में तनातनी हुई, उसमें वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। यानी कि ये जो नई रूल ऑफ एंगेजमेंट है वो लागू भी होने लगी है। और उसका फायदा यह हुआ कि दक्षिणी किनारा जो पैगोंगसो का है, वहां से घुसने की कोशिश कर रहे चीनी वापस भाग गए। और इस तरह से अब हम तैयार हैं, चाहे कोई भी जगह हो जहां से चीनी घुसने की कोशिश करेंगे, उनका जवाब गोलियों से दिया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ा संदेश है चीन को कि वो किसी भी हरकत को अगर अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।